क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा गाइड है, कि क्वेश्चन बहुत बड़ा गाइड के मैं उसका उदाहरण भी हूँ। फर्स्ट पेपर जो है वो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वालिफाई किए, और एक बार नहीं 2 बार लगातार, मतलब वो टेस्टेड है, प्रूफ है, ये नहीं कि तुक्के में हो गया, 2 बार लगातार। और जिन्होंने नहीं किया वो नहीं किया, वो मोटी मोटी किताब पढ़ रहे थे। मैंने सिर्फ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया और उससे क्वालिफाई किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रट्टू तोता बन जाइए, नकली सिक्का बन के नहीं काम चलेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जैसे समुदाय, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, जो भी है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन देखते हो तो कॉन्सेप्ट को फील करो। समझ में आई बात? तो फर्स्ट पेपर के लिए तो एटलीस्ट मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ना है। आपकी जो दोस्त है शिवानी, आपकी बैचमेट है, शिवानी ने नेट क्वालिफाई किया है। शिवानी ने फर्स्ट पेपर के लिए कोई किताब नहीं पढ़ा है, क्योंकि शिवानी स्पेशली ये चीज़ हमसे पूछने आई थी। तो मैंने कहा रुको मैं वीडियो बनाता हूँ, सर मुझे फर्स्ट पेपर का बहुत डर लग रहा है, कैसे बनाना है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें किताब नहीं खरीदनी मार्केट से, क्या? और उसने किताब नहीं खरीदी, इस बात को भी एडमिट की है। उसका इंटरव्यू अवेलेबल है यूजीसी नेट वाले पे, मोटिवेशनल वीडियो और सक्सेस स्टोरी पे उसकी वीडियो है, आप जाके देखिएगा। मैंने कहा 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट पेपर रीजनिंग के लिए पढ़ो, उसको 100 बार बना लो, 10 बार बना लो, 20 बार बना लो, पैटर्न पता चल जाएगा। अच्छा, किसी को पता चल गया, जाके एक बार देख लिया बस स्टैंड पे कहाँ से बस खुलती है, किस दुकान के सामने से, उसकी बस छूटेगी? समझ में आई बात? लेकिन मोटी मोटी किताब में लिखा हुआ है बस को पकड़ने के लिए आपको यहाँ से वहां जाना है, वहां से यहाँ जाना है, उसके बाद वहां से वहां जाना है, तो क्या होगा? छूट सकती है। तो क्वेश्चन जो है आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है, आपको पूरा पैटर्न समझाता है। उनको दीजिए। हाँ, आप बताओ सर। जैसे थ्योरी के लिए एमसीक्यू जैसे कि हमने कर लिए, थ्योरी के लिए क्या करना चाहिए उसमें? अच्छा, थ्योरी के लिए बहुत बेहतरीन। थ्योरी के लिए देखो, थ्योरी के लिए आप एक बेहतरीन टेक्स्ट बुक ले लो। दोषियम जैन एम त्रिवेदी की किताब है, गुप्ता एम शर्मा की किताब है। देखो, किताबें कोई खराब नहीं है, बस तुम ये समझ लेना तुम्हें कौन सी समझ में आ रही है। दुकान में जाओ, तुम्हारे समझने के लिए सरल किताब है गुप्ता एम शर्मा की, ठीक है, भूषण एम सचदेव की, मैं नाम बता दे रहा हूँ, और दोषियम जैन की। सबसे पहला काम तुम ये करो, जितना तुम्हारा सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस पे एक नज़र देखो, उसके बाद सिलेबस को भूल जाओ, क्योंकि सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वीडियो सुनो, 100 बार का टारगेट रखो। अलग अलग कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी की वीडियो है मेरी, ठीक है, अलग अलग, जैसे इंडियन सोसाइटी की है, सोशल चेंज की है, डेमोग्राफी की है, क्या कहते हैं, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर की है। उस कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज़ को क्लियर करो। बेसिक कॉन्सेप्ट की है, कम्युनिटी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन की है। एक एक वीडियो को पहले पढ़ो और वीडियो से पॉइंट नोट करो। कैसे नोट करना है मैं ये भी बता रहा हूँ। जैसे देखो, इतनी मोटी किताब है ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो बेहतर ये कि वीडियो से 5 पॉइंट नोट करो। जैसे हम एक वीडियो बनाए हैं सोसाइटी पे या कम्युनिटी पे, हमने कहा समुदाय की ये 4 विशेषता है, इसको आप लिख लीजिए। मैं ये भी बोलता हूँ लिख लीजिए, आप उस 4 को लिख लीजिए। फिर हमने बताया इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है, उन 4 विशेषता को आप याद कर जाइए और एक नज़र आप टेक्स्ट बुक को देखिए। ये तरीका है पढ़ने का। पहले आप मेरा लेक्चर सुनिए, उसके बाद आप एक नज़र उस किताब को देखिए, क्योंकि किताब बहुत मोटी होती है। किताब से आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, किताब को छूना चाहिए, लेकिन किताब से ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट। अब किताब मोटी मोटी खरीद ली, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई वीडियो जो मैं बात आपको 15 मिनट में समझाता हूँ, किताब से आप पढ़ोगे उसको समझने में 5-6 घंटा लग जाएगा, यानी पूरा दिन लग जाएगा। अब पूरे दिन में तुम कितनी बार वीडियो सुन जाओगे? 10 बार सुन जाओगे। कॉन्सेप्ट कितना मजबूत हो जाएगा। उसके बाद तुम उसको पढ़ना चाहो, शॉर्टकट, यही मेथड मैंने इस्तेमाल किया है।
ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि रास्ते गलत चुन लेते हैं, क्योंकि वो मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन अचीवमेंट बहुत कम होता है। स्मार्ट वर्क करो, इसलिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। रैशनल हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है। सही तरीके से आप कैसे अचीव करोगे ये बहुत मायने रखता है। समझ रहे बात को? तो कैसे पढ़ना है? एक एक वीडियो से पढ़ो। जैसे आप पूरी वीडियो पढ़ो बेसिक कॉन्सेप्ट की, वीडियो पढ़ो, एक नज़र किताब देखो। किताब पे नज़र डालना है। क्या करना है? थोरोली नज़र डालो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें वहाँ पढ़ा रहा है वो 10 किताब पढ़ के पढ़ा रहा है। कितनी किताब? तुम तो एक ही किताब रखे हो, 10 किताब पढ़ोगे तो तेरे को अभी 2-3 साल लग जाएगा। अब समझो, है कि नहीं? तो गाइडलाइन का यही रोल है कि जो काम 2 साल का है वो काम 6 महीने में हो जाएगा। अब जैसे मान लो तुमको अगर नहीं पता है बॉम्बे जाना है और 24 घंटे का रास्ता है, कहीं नहीं पता है, अपने मन से अंदाज से बस पे बैठते जा रहे हो, तो कितने दिन में पहुंचोगे? पते नहीं, समझ पा रहे बात? ये चीज है। और बताओ, और पूछो। सर हाँ, सर थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एमसीक्यू? वेरी गुड। देखो दोनों 50-50 है। थ्योरी का मतलब यहाँ पे हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एमसीक्यू का मतलब हुआ प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस। अब आप ये देखो, विराट कोहली को क्रिकेट आता है कि नहीं? आता है। फिर वो धूप में प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच जीत के आ रहा है और फिर धूप में लग जा रहा है प्रैक्टिस में। क्यों? इसलिए नहीं कि उसको नहीं आ रहा है, थ्योरी आ रहा है लेकिन प्रैक्टिस के लिए धूप में फिर चला जा रहा है। अब नहीं जाएगा तो प्रैक्टिस डेली चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ एमसीक्यू चाय की तरह। क्या है? एमसीक्यू चाय है। अब खाना खाते हो, पेट खाने से भरता है या चाय से? लेकिन चाय पीते हो ना फ्रेश होने के लिए। बिना फ्रेशनेस के मजा नहीं आता है। अरे यार चाय नहीं पिया आज, बोलते हो ना। जो चाय पीते हैं ज्यादातर तो पी ही रहे हैं लोग। एमसीक्यू चाय की तरह। क्या है? आपको फ्रेश करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट भी जरूरी है 50% और एमसीक्यू भी जरूरी है। एमसीक्यू के लिए बेहतर तरीका है, खाओ पियो उठते बैठते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एमसीक्यू मेरी वीडियो सुनते रहो, फुल कोर्स एमसीक्यू में। इतना आसान कुछ नहीं हो सकता। आप जो है ना एक मतलब सेट को एक एक वीडियो है, पूरे 3-4 वीडियो है, पूरे एक पार्ट का है, सुनते रहो उसको। एक एक वीडियो को ऐसे सुनो ना कि पूरा क्वेश्चन याद हो जाए। ये स्ट्रेटजी तुम अपनाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ 4 महीने में आपका नेट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अकल लगाओगे, खूब अकल लगा के पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें 10 किताब खरीदनी होगी। कितनी? हम लोग 10-10 किताब खरीद के पढ़े हुए हैं उस हिसाब से। पर हमें लगा भाई ये काम नहीं कर रहा है, फिर हम जो है ना शॉर्टकट फार्मूला अपना लिए। हमने वो फार्मूला भी अपनाया, पर हमें जल्दी समझ में आ गया था। हमारे साथ जैसे ऐसे साथी थे जो रात दिन किताब ढूंढ रहे, टीचर की बात नहीं मान रहे। अरे वो जो टीचर है ना, जो पढ़ा रहा है, जो बात बोल रहा है, मैं जो अभी समझा रहा हूँ ना, मेरा पीछे का अनुभव है 15 साल का, तब मैं इतना समझा रहा हूँ। इतना समझने के लिए जब तुम इतना गिरोगे, परेशान होगे, तब तक तो तेरा वक्त ही निकल जाएगा। तो तुमने अब 15 मिनट में हमने तुम्हें 15 साल का अनुभव दे दिया, और तुम्हें अपना अनुभव लेने के लिए 50 किताब पढ़ना पड़ेगा, और तब जाके नेट क्वालिफाई करोगे तो 3 साल लगेगा। ऐसे शॉर्टकट होगा। तो दोनों 50-50 जरूरी है सबसे ज़्यादा। और इन दोनों में अगर कोई कहे तो प्रीवियस प्रैक्टिस खूब जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस खूब। और बाकी मैं साथ साथ में कहूँगा आपको कि ग्रुप सी की भी तैयारी करते रहो। एक ऑप्शन रखना चाहिए। ग्रुप सी के लिए हमारा कोर्स है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेट का भी डाल दूंगा, और लास्ट में अगर उसमें स्पेस बचेगा ग्रुप सी का भी डाल दूंगा। आप सक्सेस सीरीज आप ज़रूर देखिए, इसके प्लेलिस्ट में है। आप सब, आपके दोस्तों का वहाँ पे इंटरव्यू है बहुत सारे लोगों का, उसको ज़रूर सुनिए और उस पर चलिए। वैसे नहीं बोल रहे आप ये देखिए, शिवानी तो की है ना तुम्हारे सामने, यही मेथड अपनाइए। अब तुम ये देखो ना, बहुत सारे लोग फर्स्ट पेपर के लिए किताबें खरीदे होंगे, उसने नहीं खरीदी है, ये सच है। और मैंने भी नहीं खरीदी। मैंने सिर्फ, और उस जमाने में प्रीवियस क्वेश्चन मिलता नहीं था जब हम थे, तो कलेक्ट करना पड़ता था।
दोस्तों से इधर से उधर, दर्पण में आता था छप के, इसमें दुकान में नहीं मिलती थी, छप छुप के आते दर्पण में। तो जो 4 साल से दर्पण ले रहे हैं ना, उसका दर्पण से देख किस में आया नहीं आया, उसको फोटो स्टेट कराते थे ऐसे। ठीक है, और सवाल? तो आप में से किसी का भी और कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर प्रश्न करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छा लगा। और किसी भी दोस्त को, किसी भी आपके दोस्त को और भी कंपटीशन की किसी भी मालूमात की ज़रूरत है तो आप भी कहेंगे और संपर्क हमसे